राई हल्के के बडोली गांव में, यानी हमारे नाक के नीचे बडोली गांव में आ रहे हैं। जबकि खट्टर जी को करनाल में नहीं उतरने दिया गया, झज्जर में नहीं उतरने दिया गया, तो उन्हें ये खुद सोचना था कि बडोली गांव में कैसे घुस। सभी खापों की यहाँ पंचायत हुई है, संयुक्त मोर्चा भी इसमें शामिल था। एक ही मत से निर्णय लिया गया कि खट्टर साहब को यहाँ प्रवेश नहीं करने दिया। एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा और ये कानून रद्द करने पड़ेंगे। सरकार अपनी जिद पर है, जब किसान भी अपनी जिद पर हैं, तब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। मारपीट होती है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, गांव की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। वो अगला 2022 का को 24 का को, जब तक ये सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी, एमएसपी की गारंटी नहीं देगी, तब तक ये किसान यहाँ से जाए नहीं गए, चाहे 2024 हो चाहे 2030। नमस्कार, ऑनियर भारत पे आप सभी का स्वागत। मैं हूं रमन तूर। आज अंबेडकर जयंती पर यहाँ से 8 किलोमीटर दूर, किसानी मोर्चे से 8 किलोमीटर दूर एक गांव है बडौली, वहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जी ने आना था और अंबेडकर जी का एक बुत बना हुआ है गांव में, उसका उद्घाटन करना था। पर जैसे कि हरियाणा में पहले भी खबरें आ चुकी है और बहुत जोरदार विरोध किया जाता है बीजेपी के नेताओं का, इस बार भी आंतिल खाप की जो पूरे के पूरे 24 गाँव हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि हम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते और अगर ये आएंगे तो लड़ाई इस बार आर पार की होगी, अगर ये बार बार आना बंद नहीं करते। तो इसके मद्देनजर अब ये खबरें आ रही हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने आज का वहां आना कैंसिल कर दिया। हालांकि परसों से तैयारियां चल रही थी, रनवे तैयार हो रहा था और सारी की सारी तैयारियां हो रही थी। जैसे हरियाणा वालों ने पहले बीजेपी के लीडरों का या विधायकों का विरोध किया, इस बार भी बहुत गुस्से से इन लोगों ने ये बोल दिया था कि वो ना आए तो अच्छा है, अगर आएंगे तो हमारे सब्र का जो बांध है वो टूट जाएगा और लड़ाई होगी आर पार की। तो अब ये सारे गांव वाले, क्योंकि उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, पहले गांव में पूरे का पूरा ऐलान कर दिया था, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी हो गया था कि उनका विरोध किया जाएगा, तो अब ये लोग वापस आ गए हैं क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने इनकार कर दिया है कि मैं आता ही नहीं हूँ, पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो अब ये सारे के सारे लोग वापस किसानी मोर्चे पे आ गए हैं और अपनी तरफ से अंबेडकर साहब की जयंती जो है मना रहे हैं। तो हम यहाँ पे हमारे साथ आंतिल खाप के प्रधान जी हैं और बडौली गांव के भी एक सदस्य हैं जो इस पूरे धरने के प्रधान हैं। तो उन दोनों से बात करके समझते हैं कि अब हुआ क्या। आपने परसों बोला था कि हम ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते वो ना आए, तो दूसरी तरफ ये लग रहा था कि मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं वो कहीं ना कहीं जिद पुगाना चाहते हैं कि किसानों के नाक के तले आएंगे और चले जाएंगे। तो अब इस चीज को कैसे देखते हो कि क्या वो उनको वाकई में फिक्र थी कि माहौल खराब हो जाएगा या अपनी सुरक्षा को लेकर ही वो पीछे हट गए? सीएम मनोहर लाल खट्टर जी को एक तो उनका पता था कि संयुक्त किसान मोर्चा और पूरे सर्वजातीय आंतिल खाप और हरियाणा की भिन्न भिन्न खापों की तरफ से भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और उनका यह भी महसूस हुआ कि अगर वहाँ जाएंगे तो जान माल का खतरा हो जाएगा और आपस में जो है ना भाईचारा बिगड़ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम और किसान मोर्चा की तरफ से के दबाव में आकर के उन्होंने प्रोग्राम रद्द कर दिया। हमने और बडौली गांव की पंचायत द्वारा भी डीसी साहब की मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया कि गांव का माहौल खराब है और गांव नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री गांव में आए, इससे हमारा भाईचारा खराब हो जाएगा। अगर कोई भी गलत कार्रवाई होती है, कोई भी मतलब वहाँ मारपीट होती है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, गांव की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। इसलिए मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट है कि वो दौरा रद्द कर ले। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री ने अपना दौरा रद्द किया। आज हमने सर्वजातीय आंतिल खाप के धरना स्थल पर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस को मनाया है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी वो महान पुरुष थे जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, भारत संविधान के निर्माता रहे हैं। उन्होंने संविधान लिखने से पहले 4 देशों के संविधान का अध्ययन किया, फ्रांस, अमेरिका, रसिया और इंग्लैंड का। उनका अध्ययन करने के बाद भारत का संविधान लिखा गया और उसके अध्ययन के बाद भारत के संविधान को ऐसा संविधान बनाया गया जो कि
मतलब कठोर होते हुए भी लचीला है। जैसे अमेरिका का संविधान जो है कठोर है, यानी जिसको हम इंग्लिश में रिट्स बोलते हैं, और इंग्लैंड का संविधान फ्लेक्सिबल है। उन दोनों का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने ऐसा संविधान किया कि ना तो कोई सरकार इसको आराम से बदल सके हालात के अनुसार, और ना ही कोई इस पर कठोर कार्रवाई जिससे आम जनता को परेशानी हो। मेरा मेरा इसके बीच में आपकी बात काट रही हूँ, सवाल है कि जिस संविधान को लिखने वाले का इतना सत्कार कर रहे हैं और खट्टर जी स्पेशल उनकी जयंती पे उनके बुत का उद्घाटन करने आ रहे थे, आप क्या मानते हैं कि इस लोकतांत्रिक देश का जो संविधान जैसे लिखा गया, यही सरकार वाले, यही लीडर उस संविधान को इन बिन वैसे के वैसा मानते भी हैं? नहीं, ये आरएसएस वाले जो हैं पहले भी इस संविधान का विरोध हुआ है। जब बाबा साहेब को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया तो उस वक्त में आरएसएस या जनसंघ यही इन्होंने घोर विरोध किया था बाबा साहब का, और संविधान का तो पूरा का पूरा ही विरोध किया था। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, आज यही बीजेपी सरकार उसको तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है। जो संविधान बाबा साहब ने उसके जो नियम थे उनमें अपने मर्जी अनुसार संशोधन कर रही है और जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है। जो बाबा साहब ने संविधान दिया था, उन्होंने किसान मजदूर को एक ताकत दी थी, एक भाईचारा काम किया था। जो पिछड़े वर्ग थे जिनको हम अछूत मानते थे उनको बराबरी का हक दिया था। लेकिन ये सरकार आज जो बाबा साहब ने हमें बराबरी का हक दिया था उसको ना देखते हुए हमें जाति पाति में बांटने का काम कर रही है। आज सवर्ण और अछूत में हमें बांट रही है, जो कि हम अपने भाईचारे को खराब नहीं होना देना चाहते, और हम जो है सवर्ण और दलित में नहीं बंटना चाहते। हम एक हैं, एक थे और एक ही रहेंगे। जी, ये भी मुझे जानना है कि क्या जिस तरीके से ऐसे आपने दबाव डाला तो आपकी बात मानी गई, चाहे वो किसी भी तरीके से उन्होंने मानी, डर के मानी, मजबूरी में मानी, कुछ भी किया, तो लगता है कि जिस तरीके से हरियाणा के लोग, जो हरियाणा में बीजेपी के लोग हैं, या पंजाब में पंजाब के लोग बीजेपी के लोगों पे पूरी का पूरा प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो क्या ऐसे ही आपको लगता है कि जल्दी हमारी सुनवाई भी होगी और ये कानून भी रद्द कर दिए जाएंगे इसी दबाव में आके? आशाओं पे ही संसार, हमारी पूरी उम्मीद है कि एक दिन ही सरकार झुकना पड़ेगा और ये कानून रद्द करने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार अपनी जिद पर रहेगी तो किसान भी अपनी जिद पर हैं। तब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, किसान जो है बॉर्डर पर डटे रहेंगे और घर वापसी नहीं करेंगे। हमारा एक ही नारा है, तीनों काले कानूनों की वापसी हो तभी घर की वापसी हो। जी जी। मेरे साथ इस वक्त बडौली गांव के मास्टर बजेंद्र जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि वो उसी गांव के हैं जिस गांव में खट्टर साहब ने आना था। तो सर, क्या क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से हो गई थी जैसे कि खट्टर साहब ने वहां पे पहुंचना था? देखिए, जो हमें सूचना मिली थी प्रशासन की तरफ से हेलीपैड बना दिया गया था, और वहाँ जो तस्वीर का जो अनावरण करना था वो तस्वीर ऑलरेडी पहले लगी हुई थी। अच्छा। जैसे ही हमारे पास सूचना आई कि खट्टर साहब बड़ौली गांव में 14 तारीख को भीमराव अंबेडकर की तस्वीर का अनावरण करने के लिए आ रहे हैं, जी। सूचना आने के तुरंत बाद हमने एक मीटिंग बुलाई अपनी। ये कुंडली बॉर्डर का धरना सबसे लंबा धरना है और संयुक्त मोर्चे का जो सिस्टम चलता है कुंडली बॉर्डर से ही चलता है। जैसे ही वो सूचना मिली कि वो राई हल्के के बड़ौली गांव में, यानी हमारे नाक के नीचे बड़ौली गांव में आ रहे हैं, जबकि खट्टर जी को करनाल में नहीं उतरने दिया गया, झज्जर में नहीं उतरने दिया गया, तो उन्हें ये खुद सोचना था कि बड़ौली गांव में कैसे घुस सकता है। तुरंत हमने अपने भाईचारे से मीटिंग करके सभी खापों की यहाँ पंचायत हुई है, संयुक्त मोर्चा भी इसमें शामिल था। एक ही मत से निर्णय लिया गया कि खट्टर साहब को यहाँ प्रवेश नहीं करने देना। हमने अपने खाप सर्वजातीय खाप की तरफ से और गांव की पंचायत की तरफ से, अन्य जो गांव हैं उन्होंने भी अपनी पंचायत की तरफ से डीसी साहब को ज्ञापन दिए कि आप तुरंत सरकार को अवगत कराइए कि वहां जाएंगे तो झगड़ा होगा, पूरा गांव सहमत नहीं है, विरोध है, और पूरे अक्षेत्र में विरोध है, अक्षेत्र का क्या पूरे हरियाणा के अंदर विरोध है। तो उन्होंने अपने इस हिसाब को देखते हुए डीसी साहब ने भेजा हो या खट्टर जी ने सोचा हो, अपना प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल कर दिया।
मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि अब जो मंजर पंजाब में और हरियाणा में खास तौर पे बन चुका है, अभी तो और भी स्टेट्स की जो खबर आती है, कहीं पे अमित शाह का विरोध होता है, कहीं पे किसी मंत्री का विरोध होता है, तो क्या लगता है कि अब अगर बीजेपी के नेताओं ने फ्यूचर में 2022 तक कुछ कोई रैली करनी है, कोई किसी तरीके का प्रदर्शन करना है, तो उससे पहले उनको किसानों की सुननी पड़ेगी और आपकी यहाँ पे जल्दी से जल्दी सुनी जाएगी? लग रहा है कि आप एक जो प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश थी वो करने में कामयाब हो पा रहे हैं सरकार पे? देखिए, वो अगला 2022 का को 24 का को, जब तक ये सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी, एमएसपी की गारंटी नहीं देगी, तब तक ये किसान यहाँ से जाए नहीं गए, चाहे 2024 हो चाहे 2030 हो। ये तीनों काले कानून वापस कराकर ही ये एमएसपी की गारंटी दिलाकर ये किसान यहाँ से जाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मनोहर लाल खट्टर जो हैं उन्होंने आना था, आके हर हाल में यहाँ पे उद्घाटन करना था और शायद जानबूझ के ये प्लान किया गया था कि महज 8 किलोमीटर की दूरी पे वो है और बुत पहले से लगा हुआ है जिसका उद्घाटन अभी करने की याद आई थी मनोहर लाल खट्टर जी को। तो जिस तरीके से पंजाब में लोगों ने अपना विरोध करना शुरू किया हुआ है, वैसे कि वैसे हरियाणा ने भी एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक बीजेपी का कोई नेता, कोई बड़ा लीडर जो है हमारे गाँव में घुस नहीं सकता। सो इसी तरीके से विरोध जो व्यक्त कर रहे हैं लोग, तो आज ये लोग कामयाब हुए हैं वापस से इतने बड़े मंत्री का, जिनको कह सकते हैं कि इस वक्त गरूर है कि हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, हम जहां चाहें जो भी चाहें जैसा भी चाहें कर सकते हैं। सेम उसी तरह जैसे कि काले कानून इन्होंने लागू कर दिए, सीधी अदायगी का वो जो मामला है वो भी सीधी तरह से लागू कर दिया। तो लोग अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कामयाब हो पा रहे हैं ये नेताओं की मन मर्जियों को खत्म करने में। सो इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ऑन एयर के साथ। मैं रमन तुर, कैमरामैन यादविंद्र के साथ।